राजेश की तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम सीखेंगे एक ऐसा ध्यान जो शरद पूर्णिमा के ऊपर में है। और शरद पूर्णिमा में एक ऐसा उपाय बताएंगे जो कि हमारा साल भर सही से हमारा दिन जाएगा। तो आज हमारे साथ में ज्योति जी भी है। ज्योति जी का प्रश्न रहेगा और हमारा उत्तर रहेगा। तो ये दो चीज अच्छी तरह से समझे और अच्छी तरह से स्वर मुद्रा क्रिया के द्वारा हम शरद पूर्णिमा को और कुछ टोटके के साथ ऐसा साल भर हमारा जाएगा उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रोज एक काम करते हैं कि स्वर के बारे में बताते हैं। लेकिन स्वर के बारे में हम जब भी आपको स्वर के बारे में पूरी तरह से समझ में आने लगे तो हमारे जीवन में स्वर विज्ञान हमें बहुत दूर तक ले जाएगा। तो स्वर क्या है? स्वर हमारा 72,000 नाड़ी है, जैसे ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। और आज हमें शरद पूर्णिमा के दिन में सबसे ज्यादा इस पूर्णिमा का ध्यान करना पड़ता है। तो हम कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो हम जानेंगे। तो तो आज हम पूर्णिमा ध्यान भगवान कृष्ण को, भगवान को याद करके जो रास करते हैं कृष्ण भगवान, आज उसी का ध्यान करते हुए हम पूर्णिमा ध्यान करेंगे। पूर्णिमा ध्यान करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कौन सा नाड़ी में ध्यान करेंगे। तो पूर्णिमा ध्यान जब भी हम करेंगे तो मन को हमें स्थिर करना पड़ेगा। और जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा तब हमें ये काली मुद्रा लगाना पड़ेगा। जब भी हम काली मुद्रा लगाते हैं और इसमें ध्यान करते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। और इस काली मुद्रा में हम कोई भी आज मंत्र का चैंटिंग करेंगे जिससे हमारा जीवन में हर कुछ सही होने लगेगा। तो आज हम बताते हैं ये काली मुद्रा को कैसे करना है। तो काली मुद्रा को कैसे करेंगे? इस तरह करेंगे, हाथ को पूरी तरह से देखें, ज्योति जी अच्छी तरह से देखें, और इस मुद्रा को इस तरह लगाना है और इस तरह जोड़ के हमें रखना है। रख के हम श्वास को भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे 10 बार। नाक के द्वारा हमें श्वास को भरना है और मुंह से छोड़ देना है। और इसी के ऊपर में हम ध्यान लगाएंगे। अगर इसके ऊपर में हम ध्यान लगाते हैं तो हमें जीवन का हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्योति जी, ये कुछ आप इसके बारे में जान सकते हैं या पूछ सकते हैं? ये काली मुद्रा हाँ, जिसमें ये
जिसमें हमारा वायु तत्व पूरी तरह से मजबूत हो जाता है, और जो हमारा मन विचलित होता है वो मन हमारा विचलित नहीं होगा। तो हम करेंगे कैसे इसको? श्वास को भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे और श्वास को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। इसको हमें हृदय चक्र पर ही रखना है, अनाहता पर, या गोद में रख सकते हैं? नहीं, हम गोद पहले तो यहाँ रखेंगे। जब तक हम कुंभक कर रहे हैं, आंतरिक कुंभक कर रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, तब तक के 10 बार यहाँ पर रखना है। इसके बाद गोद पे रख लेना है हमें, गोद के बीच में रखना है हमें। ऐसा भी है क्या कि हमारे वायु तत्व की जो उंगली है वो ऊपर की ओर ही रहनी चाहिए जब हम गोद में रखेंगे तब? हाँ, तो अगर हम ऊपर की तरफ रख रहे हैं, इस तरह के रख रहे हैं, तो और भी ज्यादा इसका फायदा हमें मिलेगा। नीचे रखेंगे तो नहीं, ऊपर की तरफ हम रखेंगे तो और भी ज्यादा इससे हमें फायदा। इसलिए हम जब भी ऊपर कर रहे हैं तो हम श्वास को भर रहे हैं। गुरुजी, यहाँ एक प्रश्न है, तो क्या पूछ लूं अभी? पूछ सकते हैं। आपने ये कहा कि हम अपनी तीनों उंगलियों को, हमारा जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व को एक दूसरे से बांध कर वायु तत्व को हमें एक दूसरे से जोड़ना है, और जो हमारा अग्नि है उसको भी हम बांध लेंगे। उसको भी बांध देंगे हम। उसको भी बांध लेंगे। उसको बांधेंगे कैसे? उसको क्रॉस करना है हमें। क्रॉस करना है, इस तरह से हाँ, हम एक दूसरे से क्रॉस कर लेंगे। हाँ, इसको क्रॉस और करना अपने है। अनाहता पे अपने हृदय चक्र पर रखेंगे और आंतरिक कुंभक लगाएंगे। तो गुरुजी, जब आपने सांस अंदर लिया तो आपने 2 बार इनहेलेशन करके 2 बार एक्सहेलेशन किया, हाँ, 2 बार दो सांसों बार को? 2 बार में हमें इनहेल करना है, 2 बार में हमें एक्सहेल करना है। और एक्सहेलेशन जो होगा वो हमारा माउथ से होगा, मुंह से होगा? हाँ, नाक से हम भरेंगे श्वास को और मुंह से 2 बार में छोड़ेंगे। तो आंतरिक कुंभक लगाना है, कुंभक में रुकना नहीं है, बस 2 बार सांस को लेना है और दो नहीं, बार ही रुकना है सांस। हमें। मान लीजिए कि हमें कुछ देरी तक हम जो, मान लीजिए जो बीमार है वो तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जो नहीं बीमार है वो आप 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए कोई भी हम मुद्रा करते हैं तो जब तक ले हम आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक नहीं लगाएंगे, तब तक ले हमारा मुद्रा चार्ज नहीं होगा और उस मुद्रा का काम भी नहीं करेगा। हम चुपचाप बैठे रहेंगे जब तक ले आप आंतरिक कुंभक नहीं करते हैं, श्वास को जब तक ले अंदर नहीं भरते हैं और बाहर नहीं छोड़ते हैं, तब तक ले कोई नया चीज दूसरा को हम नहीं ला सकते हैं। पहले लेना पड़ेगा, इसके बाद पूरी तरह से निकाल देना पड़ेगा। जब हम एक श्वास को लेते हैं और दूसरा श्वास को छोड़ते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर एक सांस को लेंगे नहीं और दूसरा श्वास को छोड़ेंगे नहीं, तब तक ले हम कोई चीज, नया चीज नहीं ला सकते हैं। तो अपनी यथाशक्ति के अनुसार हमें अंदर में रोके रखना है और फिर बाहर छोड़ देना है। बाहर छोड़, छोड़ देते हैं। पूरी तरह से बाहर छोड़ देना है। इस तरह से आप 10 मिनट ध्यान में बैठे। 10 मिनट नहीं हो रहा है तो 5 मिनट ध्यान में बैठे। प्रत्येक हमें 2 बार इसका करना है। जो बहुत ही आर्थिक संकट में पड़ा हुआ वो 3 बार करे,
सुबह, दोपहर और शाम को करें। हो सके तो 4 बार भी करें, और 4 बार करें तो 5-5 मिनट के लिए करें। ज्यादा में नहीं करना है, 5 मिनट के लिए करना है। 5 मिनट सुबह में, 5 मिनट दोपहर में, 5 मिनट दोपहर में, 5 मिनट शाम को, और 5 मिनट रात में सोते वक्त में। लेकिन हमें सब में आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक लगाना है। तो ये यहाँ हम बताएं, आज एक टोटका बताते हैं आपको कि जब भी आप रात में खीर बनाना है, वो खीर कैसा होगा। जैसे गाय का दूध लेना है, चावल लेना है, केसर लेना है, और मिश्री लेना है। उसका खीर बनाकर आप छत पर डाल दीजिए, और छत पर डालने के बाद में एक छन्नी के द्वारा उसको ढक कर रखिए, और सुबह में अपने परिवार को, सबको वो खीर को दे दें। और देने के बाद में आपके घर में साल भर सुख, शांति, समृद्धि आ जाएगा, सिर्फ इतना करने से। लेकिन हमें क्या करना है, रात के समय 9 से कम 12 या 11:30 बजे तक ले आज रात में ध्यान में बैठना है। अगर हम रात में ध्यान में बैठते हैं तो साल भर हमारा समय अच्छा जाएगा। और एक टोटका बता दे रहे हैं, थोड़ा सा कच्चा चावल लेना है, गुलाब जल लेना है, और केसर लेना है, और हल्दी लेना है। इसे तीनों को मिलाकर रंग कर लेना है, और एक चांदी का कॉइन या कोई भी कॉइन, 1 का सिक्का, 2 सिक्का रखना है, और वो सिक्का को एक छोटा सा बाटे में रखना है, और रात भर उसको छत पे रखना है। और छत पे रखने के बाद में आप उसे एक सादा पोटली बनाना है, और जो उत्तर और पूरब दिशा पे आपको रखना है, और उसे साल भर रखना है। एक जो कॉइन है आप तिजोरी में रखेंगे, और एक कॉइन जो होगा वो चावल के साथ में बांध कर एक पोटली बनाकर उत्तर और पूरब दिशा में रखना है। और जब भी हमारा चंद्र नाड़ी चले तभी बांध कर रखना है। कल पूर्णिमा शाम तक ले रहेगा, तो कल का जो हमारा स्वर होगा वो चंद्र नाड़ी होगा। अगर ये चंद्र नाड़ी में पोटली बनाकर आप अपने मंदिर के पास में उत्तर और पूरब के कोना में रखते हैं तो साल भर आपका समय अच्छा होगा, और साल भर आपका समय अच्छा होगा। और जीवन में आप पूरा, आपका जो बिजनेस बैठा हुआ है वो भी चल जाएगा। आपके बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे वो भी ठीक हो जाएगा। आपके घर में कोई झगड़ा झंझट कुछ भी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। गुरुजी, जो आपने बोला गुलाब जल, कच्चे चावल में गुलाब जल थोड़ा सा ऐसे छींटा डालना है, मतलब हाँ, खाली थोड़ा सा सबूत का छींटा डालना है, डालना, छोटा थोड़ा सा छींटा ताकि वो डालना है। खराब ना हो जाए। हाँ, हल्का सा डालना है। और हल्दी और केसर उसमें मिला के हाँ, सिक्के के साथ उसको हमें रखना है हाँ, कटोरी में, कटोरी में रखना है, रात भर छत पे रखना है। कि छत पे जो रखना है। आज जो रास है, भगवान जो रास करेंगे उसका पूरा जो ओस उसमें पड़ेगा, वही साल भर आपको अच्छा करेगा। जो हमारे आँख के लिए भी सही है, हमारे मन के लिए भी सही है। चंद्रमा अगर हमारा सही हो जाएगा तो हमारा मन भी सही हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि कल पूर्णिमा दोपहर तक है, शाम तक ले है। शाम तक पूर्णिमा है, तो हमारा जो कल स्वर चलना चाहिए सुबह उठने के बाद, तो वो हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। हमारा कल चंद्र ही स्वर चलना चाहिए। परसों एकम होगा तब हमारा सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। गुरुजी, आपने ऐसे परसों तो जो बहुत बार बताया है कि अगर किसी का स्वर न चले तो हमें क्या करना है। ऐसा तो आपने बहुत बार बताया हमने है कि बार बार बताया है कि हम्म, जब भी इस जगह पे इसको दबाना है, अपने जो दाहिना बाजू है
और अपना दाहिना आर्मपिट है, उस आर्मपिट को दबा लेना है। दबाकर थोड़ा देरी तक ले। तो हमारा चंद्र नाड़ी ही चलेगा, हमारा चंद्र नाड़ी ही चलेगा। और इस नाड़ी में ही हमें पोटली बनाकर रखना है और जीवन में हमें आय उन्नति करना है। तो आज ये जो पूर्णिमा मतलब आज जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, अगर आज के दिन हम 11:30-12 बजे तक जितना देर तक ले, आज थोड़ा देर तक ले ध्यान करना जरूरी है, क्रिया करना जरूरी है। आज हम भी 9 बजे से आप लोग को क्रिया कराएंगे, ध्यान कराएंगे और रास भी कराएंगे। तो आप लोग जितने लोग हैं वो लोग भी जुड़े अच्छी तरह से और बहुत ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज यहीं तक ले और फिर हम मिलते हैं रात में 9 बजे। तब तक के लिए ज्योति राजे को यहीं पर आज्ञा दीजिए। शिवहम शिवहम शिवोहम शिवोहम। शिवा।